स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। आपको गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं द्विघात समीकरण के। 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। एलसीएम आया 8, तो ये हो गया 8 2 ज़ा 16। यहाँ क्योंकि नीचे हम 1 मान के चल रहे हैं, 1 8 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो नीचे हम 1 मानेंगे, 1 8 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 -8x + 8 1 ज़ा 8, 1 × 1 1 हो गया इक्वल टू 0। ये 8 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 0। तो हमें अब इनका प्रोडक्ट तो आना चाहिए 16, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 16 × 1 और जोड़ने पर आना चाहिए -8। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कौन से दो नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 16 और जोड़ने पर 8 आए। वो होंगे 4 और 4। मैंने यहाँ माइनस बाहर लिख दिया, 4 और 4 को जोड़ दिया, बाहर x लिख दिया। ये हो गया -4x और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ -4x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने 4x कॉमन निकाल लिया। कॉमन का मतलब होता है वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, और ये सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे, रिड्यूस फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा -1। यहाँ कुछ नहीं है तो हमने -1 कॉमन लिया, ये हो गया 4x, ये हो गया -1। अब हमने यहाँ पर क्या किया, 4x - 1 को, इस वाले को कॉमन निकाल लिया और ये 4x - 1 लिख दिया। यहाँ पर 4x - 1 को 0 लिखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1 यहाँ आ गया, प्लस का 1 बन गया, 4 डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये इसके मूल हो गए। अब क्वेश्चन 2 भी इसी तरह से है, गुणनखंड विधि से आपको मूल ज्ञात करने। अब की इक्वेशन थोड़ी टफ है, x² - 45x + 324। तो जोड़ने पे तो 45 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 324, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 × 324 324। तो यहाँ देखिए गुणनखंड विधि से आप 324 के फैक्टर्स निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किया है 3 3 ज़ा 9 एक ले लिया है, एंड 2 2 ज़ा 4 और ये है 9, 9 4 ज़ा 36। 36 और 9 को देखिए, 36 और 9 को जोड़ने पर 45 आ रहा है, ठीक है, इसलिए हमने ये कॉम्बिनेशन लिया। तो माइनस का 36 माइनस प्लस माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, अंदर बचेगा x - 36, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 9, तो अंदर बचेगा x। 324 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ साइन माइनस आ जाएगा। x - 36 को हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया x - 9। सो x - 36 0, तो x हो गया 36, x - 9 0, x हो गया 9। ओके, ये दोनों आंसर्स आ गए। नेक्स्ट देखिए, x² - 55x + 750। प्रोडक्ट तो 750 आना चाहिए और सम आना चाहिए 55। अब हम 750 को फिर से अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करेंगे। 2 मैंने बाद में ले लिया था, यहाँ 3 हो गया था पहले, आप चाहें तो 2 से भी कर सकते हो, इसको आप ब्रेक कर लोगे। अभाज्य गुणनखंडों में आपको आता है अच्छी तरह से, पहले भी क्लासेस में करा चुकी हूँ मैं। अब यहाँ पर जो मैंने फैक्टर्स लिए हैं, ये देखिए इस तरह से मैंने डिवाइड किया है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 750 को 75 × 10। 75 कितना होता है, 25 3 ज़ा 25 का मतलब 5 × 5, ये हो गया 3, और एक 10 का मतलब आपको क्लास में करा रखा है मैंने कई बार कि 2 × 5, ठीक है। तो यहाँ से हम पेयरिंग जो निकालेंगे वो आएगी 30 और 25 की। कैसे आएगा 30, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो 30 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो 55 आएगा, ठीक है। माइनस लगा दिया, -30 हो गया, ये -25 हो गया, + 750 = 0। x कॉमन निकला तो बचा x - 30, -25 कॉमन निकाला, 25 से जब 750 को डिवाइड करेंगे तो 30 बचेगा। x - 30 एक बार लिख दिया, ये हो गया फिर x - 25 = 0। तो x - 30 0, तो x हो गया 30, और x - 25 = 0, x हो गया 25। ये उसके रूट्स हो गए, मूल हो गए, ठीक है। ये काम कंप्लीट कर लीजिए।